अब बात बिहार की, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक मर्डर की वारदात सामने आ रही है। बीती रात भी एक मसाला कारोबारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और क्या कुछ खबर है, डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात पूरा इलाका बिजली कटौती के कारण अंधेरे में डूबा था। सिविल डिफेंस की 15 मिनट की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल चल रही थी। उसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पटना के नामी मसाला कारोबारी की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर में लगने के बाद कारोबारी सीधे जमीन पर गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन अंधेरे के कारण अपराधी आसानी से फरार हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि चश्मदीद हमलावरों का चेहरा तक नहीं देख पाए। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर ब्लैकआउट के साथ हत्या की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने की वजह से सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिसका फायदा अपराधियों ने बखूबी उठाया। पुलिस अब मोबाइल टावर, डंप डेटा और इलाके के पुराने अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। सवाल ये है कि क्या अपराधी अब बिजली कटने का इंतजार करते हैं और क्या पटना की सड़कें अब अंधेरे में सुरक्षित नहीं हैं? अब बात बिहार की, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक मर्डर की वारदात सामने आ रही है। बीती रात भी एक मसाला कारोबारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और क्या कुछ खबर है, डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात पूरा इलाका बिजली कटौती के कारण अंधेरे में डूबा था। सिविल डिफेंस की 15 मिनट की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल चल रही थी। उसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पटना के नामी मसाला कारोबारी की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर में लगने के बाद कारोबारी सीधे जमीन पर गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन अंधेरे के कारण अपराधी आसानी से फरार हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि चश्मदीद हमलावरों का चेहरा तक नहीं देख पाए। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर ब्लैकआउट के साथ हत्या की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने की वजह से सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिसका फायदा अपराधियों ने बखूबी उठाया। पुलिस अब मोबाइल टावर, डंप डेटा और इलाके के पुराने अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। सवाल ये है कि क्या अपराधी अब बिजली कटने का इंतजार करते हैं और क्या पटना की सड़कें अब अंधेरे में सुरक्षित नहीं हैं? अब बात बिहार की, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक मर्डर की वारदात सामने आ रही है। बीती रात भी एक मसाला कारोबारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और क्या कुछ खबर है, डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात पूरा इलाका बिजली कटौती के कारण अंधेरे में डूबा था। सिविल डिफेंस की 15 मिनट की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल चल रही थी। उसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पटना के नामी मसाला कारोबारी की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर में लगने के बाद कारोबारी सीधे जमीन पर गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन अंधेरे के कारण अपराधी आसानी से फरार हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि चश्मदीद हमलावरों का चेहरा तक नहीं देख पाए। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर ब्लैकआउट के साथ हत्या की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने की वजह से सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिसका फायदा अपराधियों ने बखूबी उठाया। पुलिस अब मोबाइल टावर, डंप डेटा और इलाके के पुराने अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। सवाल ये है कि क्या अपराधी अब बिजली कटने का इंतजार करते हैं और क्या पटना की सड़कें अब अंधेरे में सुरक्षित नहीं हैं?